कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो। पवन पुत्र बलवान सियावर, रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुने बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फूलवारे, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दापर सुन ले विश्राम। सियावर राम चंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जहाँ के सुमरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देहिक देहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल वीरद साथ मम संकट भारी। सिया राम। कुंडली दादी जी जय सिया राम। कुलदीप कौशिक जी जय सिया राम। तो आज की हमारी उत्तरकांड की कथा संभवतः आज कथा का समापन हो जाएगा, और आज नहीं हो पाया तो कल तो अवश्य में हो ही जाएगा। कृष्ण गोपाल जी जय श्री राम। कथा के उस मोड़ पर आ चुके हैं। कथा का सारा निष्कर्ष उत्तरकांड ज्ञान से परिपूर्ण और बहुत ही सार रूप में रामायण का है। तो हमने कल सुना कि काकभूषण जी बता रहे थे कि मेरा अवधपुर में जन्म हुआ, शूद्र के घर जन्म हुआ। मैं वहाँ से उज्जैन चला गया और वहाँ पर मुझे एक ब्राह्मण गुरु मिले, परंतु मैं उन गुरु जी का अपमान करता था बार बार। भगवान शंकर ने उसको श्राप दे दिया, परंतु गुरु इतने दयालु निकले कि भगवान शंकर की दिन रात उपासना करके और भगवान शंकर को उसके अनुकूल किया, मेरे अनुकूल किया, और भगवान शंकर ने मुझे अजगर का और योनियों में भटकने का जो श्राप दिया था, वो काफी हद तक उसका निवारण हुआ। और कहा मुझे भगवान शंकर ने कि हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, और संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। गौ ब्राह्मण गुरु संत बिसराना ठीक नहीं। तो इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, भगवान शंकर कह रहे हैं,
और काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह विप्रद्रोही रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। ब्राह्मण के द्रोह रूपी अग्नि उसे भस्म कर डालती है। जय प्रकाश शर्मा जी, जय श्री राम। परंतु यहां पर ब्राह्मण जो तत्व से ब्राह्मण उसका जिक्र है। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के कार्य शूद्रों से भी नीचों से नीच कार्य, शूद्र तो नहीं कहते, शूद्र तो सेवा कार्य है, यानी नीचे से नीचे निम्न श्रेणी के घटिया कार्य करने वाला यदि व्यक्ति हो और ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो उससे तो क्या होगा, उसका तो द्रोह करने की जरूरत नहीं, तो वैसी ही द्रोह है। वो अपने कर्म से जो पतित हो जाता है वो तो मरिया मराया ही है। परंतु जो सही विप्र है, आत्मवत्सर भूतेषु पश्यति से पंडित है, मातृवत प्रदारेषु उपद्रवेषु लोष्वत, और आत्मवत्सर भूतेषु पश्यति से पंडित है। ऐसे जो ब्राह्मण का द्रोही है उसका द्रोह रूपी जो अग्नि है वो विनाश कर देती है सब चीज का। तो ऐसे त्यागी, तात्विक, ज्ञानी और वैराग्य युक्त ब्राह्मण का अपमान बहुत भारी पड़ता है। ऐसा विवेक मन में रखना आगे से, फिर मैं तुम्हारे लिए, फिर तो तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और आशीर्वाद भी है कि तुम्हारी सर्वत्र गति आबाद होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। और आकाशवाणी के द्वारा वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर के ऐसा ही हुआ कि अगर मुझे समझाकर शिव जी के चरणों को हृदय में रखे अपने घर चले गए। काल की प्रेरणा से जो कि मेरे को श्राप था, मैं विंध्याचल में जाकर के सर्प हुआ। कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। भगवान ने कहा, अभी देखो श्राप तो तेरे को मिल गया, पर योनिया तू जब चाहे अपनी इच्छा से त्याग सकता, जल्दी जल्दी से सारी। हे हरिवाहन, हरिवाहन कौन है? गरुड़ जी का नाम हरिवाहन भी है। हे गरुड़ जी, हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम के ही त्याग देता सुखपूर्वक। जैसे मनुष्य पुराना अवस्था छोड़ करके और नया अवस्था त्याग देता है, नया पहन लेता है। तो देखिए मृत्यु क्या है? मृत्यु है ही कुछ नहीं, शरीर ने अपना त्याग दिया, नया ले लिया। हम उसके लिए इतना रुदन करते हैं अज्ञानता में। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार है पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान, मुझे वो यादाश्त बनी रही यूं, क्योंकि मेरे को भगवान ने कह दिया तेरी यादाश्त बनी रहेगी। तिर्यक योनि, पशु पक्षी देवता मनुष्य जो भी शरीर धारण करता वहां वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा कि गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, और ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का मैंने अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। फिर मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसमें पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। ये देखिए, ये भी सूत्र है कि ब्राह्मण का जो शरीर है वो वेद पुराण देवताओं को भी दुर्लभता से मिलता है। और यहाँ देखिए, मुझे क्षमा करें, ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के कैसे इस देही को, इस वर्णाश्रम में जन्म लेकर के ब्राह्मण का शरीर पा करके कैसे उसको विनाश करते हैं। अरे ब्राह्मण का जन्म किस लिए हुआ आपका? ब्राह्मण के घर भीख मांगने के लिए या कहीं किसी के चरण धोने के लिए मिला है क्या? छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपने जीवन को लोगों के चरणों में डालने के लिए ब्राह्मण का जन्म नहीं मिला। ऐसे दुर्लभ शरीर में मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो रघुनाथ जी की लीलाएं किया करता। शाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता, विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। ब्राह्मण के घर जाकर के देखो। अब देखिए, ब्राह्मण का पहला धर्म है पढ़ना और पढ़ाना। ये ब्राह्मण का कार्य है।
और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, मैं केवल श्री राम के चरणों में लग गया। हे गौड़ जी कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो काम धर्म को छोड़ करके गधी की सेवा करे। पिताजी मुझे पढ़ा पढ़ा कर हार गए और फिर पिताजी माताजी कालवश हो गए। मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी के आभजन करने के लिए वन में चला गया, अनाथ हो गया, मैं वन में चला गया। जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहां वहां जाकर उन्हें सिर निभाता। मुनियों के आश्रमों में गरुड़ जी उन्होंने श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता और हर्षित होकर वो कथाएं कहते तो मैं सुनता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आबाद गति थी, मैं कहीं भी जा सकता था क्योंकि मुझे शिव जी का आशीर्वाद मिल गया था। तीनों प्रकार की प्रबल वासनाएं मेरी पुत्र की, 3 तरह की वासनाएं बताएगी ये मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं। कौन कौन सी? पुत्र की कामना, हरेक को संतान की कामना होती है मनुष्य को, हरेक को। धन की कामना, कितना बड़ा हो मनुष्य रूप में जन्म ले लिया, कहीं भी हो तो धन की कामना रखता ही रखता है। और मान की, अपने मान सम्मान की, 3 की। परंतु मेरी तीनों प्रकार की कामनाएं, वासनाएं छूट गई। हृदय में बस एक ही लालसा बढ़ गई कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं और तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जय प्रकाश शर्मा जी, जय श्री राम। गुरु को वचनों का जिनसे मैं पूछता वे मुनि ऐसा ही कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है और ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। मेरे हृदय में तो सगुण ब्रह्म की, साकार ब्रह्म की जो है वो प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन जो है श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता और रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। लोमस मुनि कुलदीप मानिक जी जय हो। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर निभाया। हे पक्षीराज, मेरे कोमल और नम्र वचन सुनकर कृपालु मुनि ने मुझे पूछा, हे ब्राह्मण आप यहाँ किस कार्य के लिए आए हो, किस कार्य से आए हो? तब मैंने कहा कि हे प्रभु आप मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया बताओ, निराकार नहीं, सगुण की। तब हे पक्षीराज, मुनि मुझे ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा अद्वैत निर्गुण हृदय का स्वामी, इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अखंड उपमा रहित और अनुभव से जानने योग्य है, इंद्रियों से परे है और विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि तत्वमसि, वही तू है जो मैं हूं। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सब बराबर है। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार को से समझाया परंतु मेरे हृदय में बैठी नहीं बात है, ना जची। फिर मैंने कहा चरणों में सिनवाकर, प्रभु मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की शिक्षा दो, ये निर्गुण ब्रह्म वाली मेरे बुत्ते में नहीं बढ़ती। मेरा मन राम भक्ति के अंदर जल में मछली के समान तड़प रहा था, जल में मछली की तरह रम रहा था। मैं ऐसी दशा में उससे कैसे अलग हो सकता है, जैसे मछली जल से अलग नहीं हो सकती। हे मुनि आप दया करके मुझे वो उपदेश बताइए जिससे मैं रघुनाथ जी को इन आंखों से देख सकूं। सियावर रामचंद्र की जय। पहले मैं अयोध्यानाथ को आंख जी भर के देखूंगा, फिर मैं आपका निर्गुण उपदेश सुनूंगा। उन्होंने फिर कथा कह करके और सगुण मत का खंडन किया। मैं निर्गुण मत को हट करके सगुण रूप का निरूपण करने लगा। इस प्रकार मुनि धीरे धीरे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न होने लगे। मुनि क्या समझाए तो फिर मुनि को क्रोध आना ही था। बहुत ज्यादा
पर वो सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे चंदन की लकड़ी को कोई बहुत ज्यादा रगड़े तो उससे भी अग्नि पैदा हो जाती है। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे और मैं मन में सोचने लगा, बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा। ब्राह्मण का परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं क्या? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं कि? नीति जाने बिना राज्य रह सकता है क्या? मैं मन में अनेक प्रकार की युक्तियां विचार करता और आदर के साथ मुनियों का उपदेश नहीं सुनता। मुनि का उपदेश सुनता नहीं। मैं वो तो बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। जब मैंने बार बार सगुण पक्ष का पक्ष स्थापित किया तो क्रोध होकर के मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, रहे मूढ़, मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहा हूं, तू उसे नहीं मानता और मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करके कौवे की तरह काए काए करता है। तू कहाँ का कर रहा है और कौवे के भांति सभी से डरता है। इसलिए है हठी, तू शीघ्र चंडाली पक्षी कौवा हो जा। काका भाव लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय दीनता आई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला, मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा दिया और उनसे मुझे कुछ भी भय नहीं हुई, न दीनता आई, क्योंकि मेरे को तो अलग अलग योनि में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तुरंत कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर निभा करके राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर के उड़ चला। एक पंछी बन गया, उड़ गया। एक तो उड़ना ही था। शिव जी कहते हैं, उमा जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी होते हैं, वो काम अभिमान और क्रोध से रहित है। वे जगत को अपने से प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से वैर क्यों करें। काकभूषण जी का एक पक्षीराज गरुड़ सुनिए, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है। अब ये बात समझ में आ गई ना। हम दोष मान लेते हैं, फलाने ने मेरे को फलाना कह दिया और उसके ऊपर फिर हम क्रोध करते हुए तो बड़ा दुष्ट है, मेरा दुश्मन है। तो नहीं, वास्तव में समझ में आ गया कि ऋषि का कुछ दोष नहीं है। ये सब रघुवंश विभूषण रामचंद्र जी की हृदय की प्रेरणा से ही हुआ है। और कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुढ़ावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। मैं कितना प्रेम करता हूँ राम जी से। राम जी का दर्शन करने के लिए मैंने मुनि का श्राप भी ओठ लिया, तो परीक्षा में सफल हो गया ना काकभूषण। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया और अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया। तब हर्षित होकर उन्होंने मुझे राम मंत्र दिया। उन्होंने वास्तव में परीक्षा ली है किस्म से। कृपा नारायण मुनि ने मुझे बाल रूप श्री रामचंद्र जी का ध्यान विधि बतलाया और सुंदर सुख देने वाला ध्यान मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मैं पहले ही आपको सुना चुका हूँ कि मैं बाल रूप के दर्शन करता हूँ हर बार जब राम जी का जन्म होता है, हर त्रेता में। कुछ समय तक मुनि ने अपने वास वहां रखा और उन्होंने श्री रामचरित मानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक में कथा सुनाकर फिर सुंदर वाणी से बोले, हे तात, ये सुंदर गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुझे श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसलिए मैंने ये सब चरित्र विस्तार के साथ कहा है। हे तात, जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। ये सूत्र है। जिनका राम में विश्वास नहीं, उनके आगे कभी राम कथा नहीं करनी चाहिए, राम की भक्ति का वर्णन ही नहीं करना चाहिए। उनके सामने राम बोलने का भी लाभ कुछ नहीं, अपने मन में बोल लो तो अच्छा उनसे। और मैंने मुनि प्रेम से मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनि जी ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया और मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद किया कि अब तेरी मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा राम भक्ति प्रगाढ़ होती चलेगी। तुम सदा राम को प्रिय हो
और इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हो। अब तुम कौवे से किसी भी योनि का रूप धारण कर सकते हो, मनुष्य, देवता, जो भी। और तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा से होगी, इच्छा मृत्यु होगी। और जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा न पर ही मृत्यु हो, उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। और ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इतना नहीं, भगवान को स्मरण करते करते तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, जहां पर जिस आश्रम में निवास करोगे, उस आश्रम के चारों ओर 4 कोस तक कोई भी माया मोह की अविद्या नहीं व्यापेगी। और तुम सब विद्याओं को, जितने भी संसार में विद्याएं हैं, ग्रंथ हैं, बिना परिश्रम के सब जान जाओगे। और अपने मन में जो इच्छा करोगे, भगवान हरि की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। आकाशवाणी सुन करके और मुझे ऐसी बाणी हे धीर बुद्धि गुरु जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्म वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो, यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं प्रेम मगन हो गया। तब मुनि के चरणों में सिर निभा करके और मैं अपने आश्रम में चले गया। इस आश्रम में आ गया वापिस। श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया था। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते करते 27 कल्प बीत गए और 28वां कल्प चल रहा है। सताईस कल्प बीत गए। मैं यहाँ श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करता हूँ और चतुर्पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। और जब जब अयोध्यापुरी में भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं, मैं राम जी की नगरी में मंदिर में रहता हूँ जाकर के और प्रभु की शिशु लीला देखता हूँ। हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। सारी कथा मैंने जिस प्रकार कौवे की देह पाई थी, वो सारी कथा मैंने आपको सुना दी। अब मैंने सब आपको पुरुषों के उत्तर के राम भक्ति की महिमा है। ये मुझे कौवे का शरीर इसलिए प्रिय है कि इसी शरीर में मैंने ज्ञान प्राप्त किया और भगवान की कृपा इस शरीर से प्राप्त की। और इसी शरीर से मैंने प्रभु के दर्शन किए। मेरे सब संदेह दूर होते गए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा। महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उनका फल हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वो वरदान मैंने पा लिया। हे पक्षीराज, इसलिए मैं इस शरीर को धारण करे हुए हूँ। शिव जी कहते हैं, भवानी, काकभूषण जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर के बोले कि मेरे संदेह शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। और आपकी कृपा से रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को मैंने सुना है। प्रभु, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, हे कृपा पर सागर सुनो, मुझे समझाकर कहो कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। तब काकभूषण जी ने कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, इनमें कुछ मुनि लोग अंतर बताते हैं, वो ध्यान से सुनो। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। और माया स्वाभाविक निर्बल जाति जन्म से जड़ है। जो वैराग्यवान धीर पुरुष हैं, वो स्त्री का त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में है। स्त्री को वो त्याग सकता है जो धीर बुद्ध वैराग्यवान है। कामी पुरुष नहीं छोड़ सकता, सिर्फ रघुवीर के चरणों से जो विमुख है। वे ज्ञान के मंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देख करके उसके अधीन हो जाते हैं। ये गुरु जी साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट हुई है। भगवान की माया है स्त्री, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पक्षपात नहीं रखता।
हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति देखिए, एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। इतनी सुंदर स्त्री होगी, दूसरी स्त्री उसके रूप पर मोहित नहीं होती। क्यों? आप सुनिए, माया पर क्या मोहित होगी? माया और भक्ति ये दोनों स्त्री वर्ग की है, और ये सब कोई जानते हैं कि रघुवीर जी को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो नाचने वाली नटनी मात्र है। भगवान की विशेष भक्ति देख करके माया सुखसा जाती है, माया उस पर प्रभाव नहीं रख सकती। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का भेद भी सुनिए, जिसके सुनने से राम जी से पवित्र प्रेम हो जाता है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीट मर कट की नाई। बोले गोसाई में माया के वशीभूत होकर तो तेरे वानर की भांति अपने आप ही बंध गया, और तभी से बंधने के कारण ये संसारी जीव जो है, संसारी जीव जन्मने मरने वाला हो गया। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार छा गया। हरि की कृपा से सात्विक सदा रूपी सुंदर गो हृदय रूप में घर में आकर बच जाए तो शुद्ध आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं। हे भाई, उसी प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक सदा रूपी गो के भाव से निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर उठावे, फिर क्षमा संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे, धैर्य और मन का निग्रह रूपी जामन लेकर उसे जमावे, फिर मुदिता रूपी कमोरी से मथाड़ी से उसे इंद्रियों के दमन के आधार पर मथे, फिर उसमें सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगावे, तब उसमें सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकलता है। इस प्रकार तेज उस मक्खन से निकले हुए तेज राशि विज्ञान में घी से तपाकर घी बनावे, उससे दीपक जलावे ज्ञान का, जिससे सारे अज्ञान रूपी मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं। सोहम अस्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, और वह जो अखंड वृत्ति है वही ज्ञान दीपक है, प्रथम दीप सुखा। इस प्रकार आत्मानुभाव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है। हे भाई, बहुत सी रिद्धि सिद्धियां माया भेजती हैं, आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, प्रलोभन दिखाती है, और बुद्धि यदि शानी हुई तो उन रिद्धि सिद्धियों को हानिकारक मान करके वापिस लौटा देती है, उनकी तरफ देखती भी नहीं। और माया के द्वारा यदि विघ्न बुद्धि में कोई विघ्न हो गया, और देवता भी विघ्न करते हैं, तो इंद्रियों के द्वार खोल देते हैं उसको भटकने के लिए। इंद्रियों और देवताओं के ज्ञान, देवताओं को और इंद्रियों को ज्ञान सुहाता नहीं। ज्ञान कहने में कठिन और समझने में कठिन, समझाने में कठिन और साधने में भी कठिन है। ज्ञान बहुत कठिन है। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार है, और संत पुराण वेद तंत्र आदि कहते हैं केवल्य पद प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। ऐसा विचार कर हरि बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभावे मुक्ति का भी तिरस्कार कर देते हैं। पवन सैनी जी, जय श्री राम। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, परंतु उस भोजन को पेट की अपने आप बिना ही हमारी चेष्टा के पता डालती है। ऐसी सुगम परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसी सुपाच्य भक्ति ऐसा मूड कौन होगा। हे सर्पों के गुरु शत्रु गुरु जी, मैं सेवक और भगवान मेरे स्वामी है, इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से
तरना नहीं होता। मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो भरता। तो मैं मूर्ख कल कामी हूँ, आप भी कृपा करो। रामचंद्र जी के ऐसा सोच करके रामचंद्र जी के चरणों का भजन कीजिए, जो जड़ चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है। जो राम जी को भगते हैं वो धन्य है, धन्य है। राम जी की भक्ति रूपी मणि जिनके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। रामचंद्र जी समुद्र हैं, धीर सन पुरुष मेघ हैं, श्री हरिचंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। ऐसा विचार कर जो संतों का सत्संग करता है, हे गरुड़ जी, राम जी की भक्ति उनके लिए सुलभ हो जाती है। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम से यदि बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो आप मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर और बखान कर कहिए। तो मेरे समझ तो ये 7 प्रश्न आज नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम ये 7 प्रश्न, समय हो गया है, समय की मर्यादा। तो ये 7 प्रश्न हम यदि अब जल्दी में करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इनको कल ही बहुत डिटेल से करेंगे और कल कथा का समापन करेंगे। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सिया नहीं क्षमा से। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। तो कल में अपनी कथा का समापन हो जाएगा और 7 प्रश्न जो काकभूषण जी से पक्षीराज गरुड़ जी ने जो किए हैं वो बहुत ही ज्ञान से भरे हुए हैं और सारी राम कथा का सार है। कल हम शो करेंगे। सोने कौशिक भोगड़िया जी, जय श्री राम। नारायण हरे, हर हर महादेव।